फनादतहुल मलाइका, और उन्हें आवाज दी फरिश्तों ने। अल मलाइका से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने लिया है कि इसमें जिन्स है। इसमें जिन्स का मतलब यह है कि एक फरिश्ता, फरिश्तों में से किसी ने आवाज दी। इसमें जिन्स का मतलब जैसे हम कहते हैं कि फलां आदमी तो गाड़ियों पे सवार होता है, तो गाड़ी एक ही होती है, इस पे सवार होता है, लेकिन इसमें जिन्स के तौर पे होता है कि गाड़ियों की किस्मों में से एक किस्म पे सवार होता है। फनादतहुल मलाइका, या तो यह है कि फरिश्तों ने आवाज दी, या ये कि एक फरिश्ते ने आवाज दी। तो वह हुआ काइमुन, और वो खड़े थे, उसी हालत में खड़े थे। इससे मतलब यह है कि वो वक्त ऐसा बरकत वाला था मांगने का। युसल्ली फिल मेहराब, और वो क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में। यहां देखिए आप मेहराब का जिक्र आया ना, और जरा सा ऊपर पिछली आयत में देखिएगा कि कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मेहराब, और जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते थे तो मेहराब में मरियम के पास रिज़्क होता था, मेहराब में वो ठहरती थी, और हुनालिका, इसी मेहराब में दुआ मांगी ज़करिया ने, और युसल्ली फिल मेहराब, इसी मेहराब में वो नमाज पढ़ रहे थे। इसका मतलब है उस जगह में कोई बरकत थी, इसीलिए मेहराब का इतनी जगह पे तज़किरा आ गया ना, वरना तो बात आसानी से भी एक जुमला भी आराम से कहा जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बताया है। और फिर जो ऊपर आया कुल्लमा, जब भी, इसका मतलब है आम तौर पे वो आते जाते रहते थे, देखते थे भांजी क्या कर रही है, इबादत कर रही है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, जब भी जाते थे वहां कुछ ना कुछ चीज पाते थे। तो उन्होंने युसल्ली फिल मेहराब, वो मेहराब में खड़े थे, फरिश्तों ने आवाज दी, या तो मुराद है दिल में उनके डाला, और या वाकई पुकार के कहा, जिस तरह भी किसी फरिश्ते ने कहा या फरिश्तों ने कहा। उन्होंने कहा अन्नल्लाह, अल्लाह ताला युबश्शिरुका, आपको बशारत देते हैं, बियाहया, आपके यहां बेटा होगा और उसका नाम है याहया। नाम भी खुद ही रख दिया, देने पे आए ऐसे दे दें, देने पे आए तो ऐसे दे दें कि नाम भी रख दे। एक दूसरी जगह पर फरमाया लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, इससे पहले इस दुनिया में ये नाम किसी का रखा ही नहीं गया जो हम तेरे बेटे का नाम रख रहे हैं। हमेशा इस नाम की हिफाजत की होगी ना अल्लाह ने, किसी के दिल में ही नहीं डाला होगा, आने ही नहीं दिया होगा, रखने ही नहीं दिया होगा। पता था कि फलां सन में फलां हमारा बंदा ऐसे मांगेगा, हम उसे बेटा देंगे, उसका नाम भी खुद ही तजवीज फरमा दिया, और फरमाया कि तुम्हें बेटा देंगे, और देखो अल्लाह तुम्हें बशारत देता है एक बेटे की, और उस बेटे का मनसब क्या है, याहया उसका नाम है, मुसद्दिकन, वो तस्दीक करेंगे, बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से जो कलमा होगा उसकी तस्दीक करेंगे, उस कलमे को सच्चा कहेंगे। ये कलमा आगे आ रहा है, इसको वहां बात करेंगे। वह सैयदन, और आपका बेटा ये सरदार होगा। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने यहां पर सैयद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है कि वो क्या होंगे, आका, सरदार, अपनी कौम का, अपने कुंबे का। और बाप ने क्या मांगा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मेरी जगह पर बैठे, यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब। ये तर्जुमा हजरत ने किया है, यरिसुनी शेख अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह तर्जुमा फरमाते हैं कि मेरी जगह पर बैठे। बहुत उम्दा बात कही है, मतलब यह है कि मेरे अलूम का वारिस बने मेरा बेटा, ये उन्होंने दुआ मांगी। तो अल्लाह ने फरमाया सैयदन, आका होगा, बड़ा आदमी होगा। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के लिए यहां सैयद का लफ्ज हो सकता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं हो सकता है। तो जब ये नया इनकलाब आया सऊदिया का, लड़ते थे ये नजदी सारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सैयदना का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। हज़रत खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह तशरीफ ले गए यहां से हिंदुस्तान से, और हाजिरी हुई हरम में, और हजरत ने हिजरत कर ली मदीना मुनव्वरा। बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में और शाह सऊद आए, तो हजरत का शोरा था कि हदीस में अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया है, और काजी थे, काजी कुज़ात बलहीद, वो भी साथ थे उसके, आके बैठे, हजरत से मुसाफा हुआ, पता चला हजरत का मुकाम का। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैहि को और अकाबिर को अल्लाह ने बड़ा वस्फ दिया था, साफ बात कहते थे, किसी का खाते थोड़े ही थे और डरते थोड़े ही थे अल्लाह के अलावा किसी से। तो हजरत ने फरमाया कि ये जो आपके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना का लफ्ज कहने पे मुमानत है, पाबंदी है और सजाएं मिलती हैं, ये कौन सा कानून है? तो उसने काजी की तरफ इशारा किया कि जवाब दो। काजी बलहीद ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है हदीस में, वो हदीस पढ़ दी कि आपने फरमाया मुझे सैयद ना कहो, सैयद और आका तो अल्लाह है। तो सहारनपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कोई बड़ा आदमी अपने आप को कहता है कि मुझे बड़ा कहो, वो तो तवाज़ो है, आजिज़ी है, और इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि हम भी ना कहें। और अगर सैयद ऐसे ही ममनू होता तो कुरान में याहया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक क्यों आया है वह सैयदन, अल्लाह ने उन्हें आका बनाया। इतने चुप हुए काजी बलहीद, इतने चुप हुए कि शाह सऊद ने पूछा कि ये जो दलील दे रहे हैं ये सही है? अब कुरान का इनकार कौन करे? कहने लगे दुरुस्त, चुप हो गए। ये तो उस वक्त का वाकया था, और अब चंद बरस पहले जब हाजिरी की तौफीक हुई तो मस्जिद नबी में जो नई तोसीर हुई है ना, इसके दरवाजे पे लिखा हुआ है सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने दोस्तों को दिखाया, मैंने कहा ये जरा देखो, ये है हद से गुजर जाना। हमेशा फतवे लगाते रहे कि हम ये शिर्क, ये बिदअत, ये शिर्क, ये बिदअत। मैंने कहा अब क्या हुआ भाई, अभी तो मुश्किल से 50 साल गुजरे हैं, बड़े भाई साहब थे, अब तो छोटे भाई की हुकूमत है, अब सैयदना गलत, ये दुरुस्त हो गया। ऐसे ये सारे नतीजे हैं किसी के पास ठहर के जूते ना खाने। किसी अल्लाह के नेक बंदे की मजलिस में रहे ना, और जूते 2-4 दिन खाए हुए हों या सीधे किए हुए हों, फिर अकल आती है कि इल्म जो है उसका इस्तेमाल क्या है, बुजुर्गों की रिवायात क्या है, अदब का तरीका क्या है, बड़ों के साथ इख्तिलाफ करे, दलील से कोई हर्ज नहीं है, दलील होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ही है कि जो हमारे जी में आया बस ये ठीक, गलत बात है। ये है ट्रेंड जो मुसलमानों में फैलता जा रहा है। फरमाया बस सैयदन, और वो क्या है? हज़रत याहया अलैहिस्सलाम आका, वह हसूरन, और रुके हुए होंगे। हसूर हसर का लफ्ज़ आपने सुना ही है, कई मतलब इस्तेमाल किया कि इसमें हसर पाया जाता है, यानी फकत इस चीज में यही, हसूरन रुके हुए होंगे, यानी औरतों से निकाह नहीं करेंगे, बड़े जाहिद, बड़े बेरगबत। वजह उसकी है कि यहूदियत थी सामने,
اور وہ تو سارا پیسہ اور عیاشی اور مال اور تکبر. اللہ نے نبی 2 بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام, اور دونوں ایسے زاہد, ایسے بزرگ, ایسے دنیا سے ہٹے ہوئے کہ نمونہ دکھا دیں اللہ کہ یہ ہے اچھے لوگوں کی سیرتیں. وہ حسوراً, اور وہ ایسے ہوں گے جو نکاح بھی نہیں کریں گے. وہ نبیم من الصالحین, اور وہ ہمارے نبی ہیں ایسے جو صالح لوگوں میں سے. یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صالح نبی ہوں گے تو کیا کوئی نبی برا بھی ہوتا ہے؟ یہ صالحین کا لفظ کیوں لائے ہیں؟ صالحین کا لفظ اس لیے لائے ہیں کہ یہودیت کا رد ہے. اب بھی یہودیوں کو پڑھیں, چونکہ انہوں نے قتل کیا تھا نا, بادشاہ یہودی تھا جس نے قتل کیا ہے ان کو, یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا پیغمبر تھا یہ, علیہ باللہ, اپنے آپ کو نبی کہتا تھا مگر اصل میں نبی نہیں تھا. اللہ نے ایک صالحین کا لفظ لا کر رد کر دیا کہ نہیں تم جھوٹ کہتے ہو, ہمارے نبی بھی تھے, کوئی بناوٹی نہیں تھے, صالحین ایک لوگوں میں سے تھے, اچھے لوگوں میں سے تھے ایک. اور دوسرے صالحین کا لفظ اس لیے بھی لائے کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں جس چیز کا نام نبوت ہے اس کے لیے نیک ہونا بھی شرط نہیں. یہ آگے آئیں گی چھٹے پارے میں باتیں, اگر یاد رہا تو وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ ان کے نزدیک نبی نام تھا علیہ باللہ, جو جادو ٹونے ٹوٹکے ایسی باتیں کر دے, 2-4 آگے کی خبریں بتا دے, بس ان کے نزدیک وہ نبی تھا. حتیٰ کہ اس کا شریف آدمی ہونا بھی ضروری نہیں تھا علیہ باللہ, جو بھی حرکتیں کرے بس نبی. پھر بھی اللہ نے ان کا بھی رد کر دیا کہ نہیں, یحییٰ جو تھے یہ صالحین میں سے تھے, تو نبوت کے لوازمات میں سے ہے صالحیت, اور نبوت کے لوازمات میں سے ہے کہ کیا چیز ہو اس کے ساتھ ساتھ اچھائی ہو. یہ چیز اس لیے آپ دیکھیں وہاں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پیروی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو اتباع سنت کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے. جس کی سنت اور پیروی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ہستی خود کبھی گناہ میں مبتلا ہوگی. عجیب بات, بڑی اچھی بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھی ہے مکتوبات. انہوں نے لکھا ہے کہ کسی انسان کو اپنے شیخ سے محبت اور سنت کا اتباع, یہ 2 چیزیں نصیب ہوں تو بس اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. یہ 2 چیزیں ہی کافی زندگی بھر کے لیے, کیونکہ محبت کہیں ہلنے نہیں نہ دیتی, ادھر ادھر ہونے نہیں دیتی, اور سنت کا اتباع ہے تو اللہ گناہ بھی معاف کرے گا, اور اللہ کے یہاں جو رنگ ہے اس میں رنگا جائے گا. تو یہاں پر صالحین کا لفظ اسی لیے لائے ہیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں کا رد ہو. نبی من الصالحین, وہ نبی تھے اور صالح نیک.